Hey guys, this is Subham Kumar. Welcome to our channel that is Detailed Mathematics. So, in linear equation in two variables, today we will proceed. Okay, today we will learn about the graph flotations. Means what is graph? What is graph in linear equation? Okay, what is graph in linear equation? लीनियर इक्वेशन मतलब पता ही आपको टू वेरिएबल्स में, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ग्राफ किसका प्लॉट करेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ग्राफ के लिए तो ग्राफ पेपर चाहिए, बट ग्राफ पेपर नहीं है मेरे पास। हम मतलब बोर्ड में तो ग्राफ पेपर हो नहीं सकता मेरे पास, मतलब क्या बोर्ड में ग्राफ पेपर नहीं हो सकता, इसलिए हम इस पर ही ड्रॉ करके दिखाएंगे, प्लॉट करके बताएंगे। इसके कुछ स्टेप्स से प्लॉट करने के, किस तरह प्लॉट किया जाता है, ठीक है, सारी चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो हम टॉपिक, आज का टॉपिक क्या है? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। इन टू वेरिएबल्स उतना नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। देखिए, लीनियर इक्वेशन आपको पहले बता चुके हैं, ये किस फॉर्म में होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किस फॉर्म में होना चाहिए? ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म। रिकॉल कर रहे हैं पिछला लेक्चर जो हम पढ़ाए थे, इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। वेयर कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या है? a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। a और b 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ कंडीशन था, ठीक है। तो आपको ये बता देते हैं, लीनियर इक्वेशन का जितना भी ग्राफ होता है, ये नोट कर लीजिए, आपको एक नोट है, ठीक है, नोट है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। लीनियर इक्वेशन को हम लोग मतलब कि जो भी ग्राफ पेपर में हम लीनियर इक्वेशन का जो भी कर्व, मतलब कर्व क्या बोले, मतलब ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। कर्व नहीं बोल सकते इसको, ये कर्व नहीं है, ठीक है, ये कर्व नहीं है। क्या बोले? ऑलवेज, हाँ, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। देखिए, ध्यान से देखिए, ये बस समझाने का मतलब ये मकसद मेरा। अभी आपको पूरा बढ़िया से हम समझाएंगे, ठीक है। क्या है आपको, मतलब बहुत कुछ आपको कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूज अभी होते होंगे, ठीक है। देखिए, अभी सब समझ में आएगा। पहले बात तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल यहाँ है, या पता है आपको, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है, वो सब बात समझ में आ गया। हम ये जो नोट लिखे, ये नोट का मतलब क्या है? ये जो नोट लिखे, इसका मतलब क्या है? ये है पहचान है। पहचान बोले तो लीनियर इक्वेशन कोई भी मान लीजिए एक ग्राफ दे दिया, कहाँ दिखाएं, चलिए यहाँ दिखाते हैं। मान लीजिए एक ग्राफ है, ठीक है। अब बोल दिया ये ऐसे चल दिया, या फिर ऐसे नहीं, ऐसे चल दिया, बोलिए, ये खींच दिया लाइन। बोला ये ग्राफ जो प्लॉट हुआ, ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल मतलब क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, क्या है? तो ये इसका पहचान है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल क्या रहा है? द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। मतलब जो भी स्ट्रेट लाइन है, जो भी कैसे भी स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन, किसी टाइप का स्ट्रेट लाइन, वो क्या हो जाएगा? वो पहचान है लीनियर इक्वेशन का। वो क्या है? लीनियर इक्वेशन का पहचान है। मतलब जहां पर भी अगर कोई भी ग्राफ में अगर आपको स्ट्रेट लाइन दिखा, कुछ भी दिखा, तो क्या हो गया? वो मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये दिस इज अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। वो भले ही एक वेरिएबल हो या दो वेरिएबल हो, लेकिन होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वो एक वेरिएबल हो या दो वेरिएबल होगा तो स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा? बात समझ में आ रहा? चलिए इसको नोट कीजिए। अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह ग्राफ को प्लॉट किया जाता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द प्रोसीजर टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, व्हाट आर द प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसेस टू ड्रॉ
लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, टॉपिक क्या है? प्रोसेस टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स पता ही है आपको, टू वेरिएबल्स लिख देते हैं, ठीक है, टू वेरिएबल्स। समझ में आ रहा? चलिए, व्हाट आर द प्रोसेस, ठीक है। तो पहले बात तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को डिनोट किस तरह करते हैं वो डिनोट करके दिखा देते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जेड, सॉरी जेड लिख रहा है, सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। और इसमें कंडीशन क्या है? ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये कंडीशन है। चलिए, ठीक है, कंडीशन है। फर्स्ट स्टेप इज एक्सप्रेस y in the terms of x। पहला स्टेप क्या है? y को x का टर्म्स में बदल दें। अब y को x का टर्म्स में किस तरह बदलेंगे? किस तरह बदलेंगे? देखिए किस तरह बदलेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ना। एक काम कीजिए, इस इक्वेशन को एक काम कीजिए, इस तरह लिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई बराबर माइनस सी। इसको इधर लेके गए आगे देखिए, इसको भी इधर लेके चले जाते हैं, सिर्फ बी वाई को छोड़ते हैं, बी वाई बराबर माइनस सी माइनस ए एक्स लिख दिए। इसके आगे देखिए, इधर क्या करते हैं, b को नीचे हो जाएगा, मल्टीप्लाई में b नीचे जाकर डिवाइड में हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू माइनस सी माइनस ए एक्स अपॉन p। हो गया ना, हो गया। y x का टर्म्स में हो गया, y x का टर्म्स में हो गया, सिर्फ इधर साइड में इसके बराबर में सिर्फ x का वेरिएबल हो गया। तो क्या यहाँ पर ये इसके बराबर है? तो क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं? बताने के लिए बता रहे, ये लिखने आपका जरूरी नहीं है, ठीक है, आपको जरूरी नहीं है, बट हम बता रहे क्या हम बोलना चाह रहे हैं। एक्स का टर्म्स में मतलब क्या है देखिए। तो फर्दर हम फाइनल में इसको जगह पर क्या लिख सकते हैं? ए एक्स, ठीक है, प्लस बी इंटू वाई के जगह पर क्या लिख सकते हैं? माइनस सी माइनस ए एक्स अपॉन बी, ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए इसको, क्या ये लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल है? वेरिएबल कितना है यहाँ पर? यहाँ पर कितना वेरिएबल? एक वेरिएबल। यहाँ कितना वेरिएबल है? दो वेरिएबल। एक वेरिएबल सिर्फ x है। x सब जगह x दिखेगा आपको, y कहीं नहीं दिखेगा। y इज द सेकंड वेरिएबल, y कहीं नजर नहीं आ रहा। मतलब ये इसको y को इस पहला स्टेप से हम दो वेरिएबल से एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिए, दो वेरिएबल से एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिए। ये पहला स्टेप था ना? समझ में आ रहा? चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कर लिया। चलिए इसको रब करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप था। लेकिन आपका काम यहीं तक था, ठीक है, वो जो पहले में बदलने का काम है वहीं तक का काम था, ठीक है। चलिए सेकेंड स्टेप देखते क्या है। व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? ध्यान से देखिए, गौर से देखिए इसको, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप में है मेक सम बॉक्सेस लिख लिए, मेक सम बॉक्सेस ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मेक सम बॉक्सेस ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली क्या है हम बता रहे हैं, ये अपना लैंग्वेज में बता रहे हैं। मेक सम बॉक्सेस ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली एंड पुट है, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x and find the value of y, find the value of y for at least
3 टाइम्स, 2 बार भी करिए चलेगा, ठीक है, एटलीस्ट 3 टाइम्स, ठीक है, 3 बार करिए। क्या बोलना चाह रहा है देखिए, मेक सम बॉक्सेस, ठीक है, कुछ बॉक्स बना लिए। किस तरह बॉक्स बना है, किस तरह बना है, देखिए इस तरह बनाना है। इधर देखिए, ध्यान से देखिए, एक्स वाई, इस तरह का कुछ बॉक्सेस बना लिए, ठीक है, इस तरह का कुछ बॉक्सेस बना लिए। इसमें क्या कीजिए, एक्स और वाई को रिस्पेक्टिवली मतलब सेपरेट कर दिए, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, कोई भी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू पुट कीजिए, वाई का वैल्यू मिल जाएगा। अरे भैया ए का पता है, बी का पता है, सी का वैल्यू पता है, अब पता है एक्स और वाई, एक्स का वैल्यू पता हो गया तो वाई का वैल्यू मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, वाई का वैल्यू मिल जाएगा एक बार। फिर एक्स का वैल्यू पुट क्या करना है, एक बार 0 पुट कीजिए, एक बार 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, -1 पुट कीजिए, -2 पुट कीजिए, कुछ भी पुट कीजिए, ठीक है। तो आपको जो वैल्यू आप एक्स पुट कीजिएगा वही वैल्यू आपको वाई में मिलेगा, ठीक है, वही मतलब उसका रिस्पेक्टिव मिलेगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा बात, ये सेकंड स्टेप था। ये 3 बार कम से कम कीजिए, तब आपको मतलब एक सीधा लाइन मिलेगा। 2 बार भी करने से मिल जाएगा, बट 3 बार करने से अच्छा होता है, ठीक है। ये सेकंड स्टेप था, ठीक है। चलिए थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप क्या बोलता है, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल में करके भी दिखाएंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, ध्यान से देखिए। तीसरा स्टेप क्या बोलता है, मार्क all the points of mark all the points on graph, on the graph and join them to make a proper straight line। स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ठीक है। कभी कभी कर्व बनता है, वो दूसरों में बनता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कर्व नहीं बोल सकते हैं। क्या करेंगे, जो भी पॉइंट मिलेगा एक्स और वाई का वैल्यू जो मिलेगा, मान लीजिए एक्स मिल लिया, मान लीजिए एक्स मिल लिया 2, एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, मान लीजिए ये मिला, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ये ग्राफ है, कहाँ दिखाए, यहाँ दिखाते हैं, मान लीजिए ग्राफ है, ठीक है। एक्स का वैल्यू 2,3, मान लीजिए 2,3 है, ठीक है। एक और वैल्यू मिल गया एक्स का, एक्स इज इक्वल टू 1 नहीं 3 लेते हैं, एंड वाई इज इक्वल टू 5 लेते हैं, ठीक है। 3,5 मिल गया, 3,5 यहाँ मान लीजिए, ठीक है। एक और वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू -2 मिल गया, ठीक है। मान लीजिए, हम बता रहे सिर्फ मानने के लिए बता रहे हैं, 0,-2 0,-2 ये वाला। अब इसको ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन ज्वाइन हो गया ना। समझ में आ रहा किस तरह करना है, चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। अभी आपको हम एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, नोट कर लिया। चलिए एक सवाल सॉल्व करते हैं ग्राफ के रिलेटेड, ठीक है। हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ बनाना है, ठीक है, ऑफ इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x - y + 3 = 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये ग्राफ में किस तरह दिखेगा, यूजिंग द ग्राफ यूज करना है, बट ग्राफ मेरे पास नहीं है, बोर्ड में दिखाएंगे, बोर्ड में दिखा देंगे हम आपको। ग्राफ पेपर में कर लीजिए, ग्राफ पेपर में किस तरह करते वही बता देंगे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y का ही वैल्यू फाइंड करना है। व्हेन, कब, व्हेन x = 2 एंड x = 3। समझ में आ रहा, चलिए देखते हैं, गेम स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है 2x - y + 3 = 0। चलिए पहला स्टेप क्या था, एक्सप्रेस y इन द टर्म्स ऑफ x। तो y को एक तरफ लेके आते हैं, y को एक तरफ लेते हैं। एक काम कीजिए, y को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा रहेगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, y को उधर लेके जाते हैं, y को उस साइड लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x - 3 = y हो गया। तो इसको क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, y = 2x - 3। सेम चीज़ भैया, 2 = 1 + 1, या फिर ऐसे दिखते हैं, 2 + 2 = 4
और 2 × 2 = 4, बात तो सेम है ना, दोनों 4 ही है। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, y = 2x - 3, y को एक्सप्रेस कर दिए टर्म्स x का टर्म्स में, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब क्या करते हैं, x और y वाला खेला खेलते हैं, गेम खेलते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, 3 बॉक्स बना लिए। चलिए x को 0 रखते हैं, एक बार x को 0 रखते हैं, x को 0 रखें तो क्या हो गया, y = 2 × 0, 0 - 3, x को 0 रखें, सबसे पहले 0 वहाँ रखें तो y का वैल्यू क्या मिला, -3। चलिए एक वैल्यू मिला, ठीक है, एक वैल्यू मिला। सेकंड में क्या करते हैं, x को 1 रखते हैं, x को 1 रखते हैं, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 × 1 2 - 3, x को क्या रखे थे 1, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, -1। चलिए ये एक और चीज़ कवर हो गया, -1, ठीक है, बढ़िया से लिखते हैं। समझ में आ रहा बात? चलिए एक जगह और बचा, ठीक है, एक काम करते हैं, x को -1 लेते हैं, छोटा छोटा जानबूझ के लेते हैं ताकि आप प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, x को ग्राफ बनाने में x को -1 लेते हैं। अरे भैया हम यहाँ पर -1 -2 लेकर फ़ायदा ही नहीं है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन में कुछ दिया है आपको आसानी करने के लिए, आसान करने के लिए, आप ऐसे भी करके प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बट आसान के लिए क्या कीजिए, x2 और x3 दिया है, x को 2 रख लेते हैं, चलिए एक जगह x को 3 रख लेते हैं, आपको आगे सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा, जो वैल्यू y मिलेगा ये वाला तो आपका डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा ना, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। y फाइंड द वैल्यू ऑफ y फाइंड करने पर मतलब x का वैल्यू जब 2 होगा तो y क्या होगा, x का वैल्यू 3 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए x2 रखते हैं, तो y के जगह पर y = x के जगह पर 2 रखे, 2 × 2 = 4, 4 - 3 क्या हो गया, 4 - 3 = 1, तो 2 रखे तो y का वैल्यू कितना मिला, 1। चलिए ये काम हो गया। एक बार और क्या करते हैं, x का वैल्यू 3 रखते हैं, ठीक है, इसमें इसी सारा सब यही इक्वेशन में होगा, ठीक है, सब यही इक्वेशन में होगा। चलिए x का वैल्यू कितना रखते हैं, 3, x का वैल्यू 3 रखते हैं, तो क्या होगा, y = 2 × 3, 2 × 3 6, 6 - 3 3, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू है 3। चलिए ये बॉक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? ये जो बॉक्स बना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको जब भी हम प्लॉट करेंगे ग्राफ तो इसी का मेन इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे। चलिए ग्राफ बना देते हैं बढ़िया से, सीधा बना, सीधा नहीं है, चलिए सीधा बनाते हैं ग्राफ को, हाँ सीधा है, नज़र आ रहा, देख लेते एक बार, चलिए ठीक है, फिर भी नज़र तो आ रहा, चलिए नज़र आ रहा ना। चलिए ये क्या हो गया, ये ओरिजिन है, इसको हम मान लेते हैं। चलिए ये y ऑर्डिनेट्स, y डैश x डैश x, ठीक है, इतना तो सबको तो पता ही होता है, ये x है, x डैश है, y डैश, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इक्वल हाफ में घर को बांट देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 यूनिट में, इक्वल यूनिट में, कितना इक्वल यूनिट में, 1 2 3 4 5, चलिए इधर 5 रखते हैं, 1 2 3 4 5, चलिए 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बस हम बांट दिए, लिख देते, चलिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, चलिए ये -1 -2 -3 -4 -5, सिर्फ हम लिख रहे अभी, इधर देखें -1 -2 -3, ये समझिए बात, ठीक है। चलिए समझ गए। अब मेरा फंडा क्या, अब यहाँ से स्टार्ट होता है प्लॉटिंग, यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, प्लॉटिंग। प्लॉट करे तो करे कैसे, देखिए क्या प्लॉट करे तो करे कैसे, तो x का वैल्यू 0, चलिए x का वैल्यू 0 यहाँ पर है, यहाँ पर x और y दोनों 0 है, y का वैल्यू -3, y का वैल्यू -3, y का वैल्यू 1 2 3, कहाँ पर है, ये 1 है, ये अच्छा ये 1 है, ध्यान से देखिए
ये -1 है, ये -2 है, -3 है, ये -4 है, ठीक है। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -3, 1 2 3 ये वाला। तो ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, 0, -3। इसको हम लोग x, y का फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं, नजर आ रहा ना? हाँ नजर आ रहा। इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, x, y का फॉर्म में लिखते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। x, y का फॉर्म में लिखते हैं। जो वैल्यू आया है उसको हम x, y का फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा? तो 0, -3 लिख दिए। सेकेंड पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए, इस पॉइंट को। सेकेंड पॉइंट क्या है, 2, 1, 2 x कितना है, 2, 1 2। चलिए 1 कितने, y कितना है, 1। इसको ऊपर लिख जाते हैं। ये पॉइंट क्या हो गया, 2, 1। चलिए 2 पॉइंट मिले। तीसरा पॉइंट क्या है, 3, 3, x कितना है, 3। चलिए ये y कितना है, 3। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये भी इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा? यहाँ पर आ गया। ये क्या पॉइंट हो गया, 3, 3, ठीक है। अब एक काम कीजिए, मेन काम अब बचाइए। क्या बचा, मेन काम। इधर देखिए, मेन काम अब क्या है, तीनों को ज्वाइन कर दीजिए, सीधा बनेगा एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन बना, ये किसको, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन जो बना, ये क्या है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आया किस तरह ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन बनता है? समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इसको बनाइए, नोट कीजिए, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन को यहीं पर छोड़ते हैं, ठीक है। इसके आगे हम बहुत सारे सवाल कराएंगे। कुछ सवाल टैक्सी पे आते हैं, बहुत सारे x और y का वैल्यू फाइंड करने के रहते हैं साइमल्टेनियसली। और ये सिर्फ एक मेथड नहीं फाइंड करने का, और भी बहुत सारे मेथड है, वो भी बताएंगे, ठीक है। इसके आगे प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।